ये इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे जो आप कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है वो कौन कस्टमाइज कर रहा है? या फिर जब आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम खोलते हो तब आपके फेवरेट मूवीज आपको सजेशंस में कैसे मिलती है? या चलो जब आप अपना गूगल मैप्स ओपन करते हो कहीं जाने के लिए तो आपको लेस ट्रैफिक के साथ फास्टेस्ट रूट कैसे दिखने को मिलती है? इन सब के पीछे का राज है एआई। जी हाँ, एआई के बारे में आपने आज तक बहुत कुछ सुना होगा। एआई ये है, एआई वो है, लेकिन क्या आपने अब तक जाना है एक्चुअल में एआई होता क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है? तो मेरा नाम है आसिम, आप सभी का मेरे न्यू चैनल पर स्वागत है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी दिखी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने आप काम करती है बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के। अब आप कहोगे भाई क्या वॉशिंग मशीन एआई से चलती है? जी नहीं, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक मशीन है जो पहले से ही फंक्शन की गई है, जिसे अपने टास्क पहले से ही पता होते हैं। एआई से हम मशीन को एक ऐसी एबिलिटी देते हैं जिससे वो खुद काम को समझकर अपने आप उस काम को करती है। द नेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसीलिए दिया गया है, मतलब ये एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन माइंड की तरह काम करना चाहती है, जैसे एक इंसान सोचता है, समझता है और काम करता है, बिल्कुल इसी तरह। एआई का डेफिनेशन अभी तक रिसर्चर्स ने भी नहीं दिया है, क्योंकि एआई में रोज रोज नए नए अपडेट्स होते रहते हैं, इसीलिए इसका परफेक्ट डेफिनेशन देना अभी तक पॉसिबल नहीं है। अब चलिए मैं आपको कुछ एआई के एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको और इजी हो जाएगा समझने में कि एआई यूज़ कैसे होता है। एप्लीकेशन नंबर 1, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे टेस्ला एक ऐसी कार है जो बिना किसी ड्राइवर के हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसमें कंप्यूटर विजन से ऑब्स्टिकल्स यानी पेड़, पत्थर या इंसान को डिटेक्ट किया जाता है और कार अपने आप उसे समझकर हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। इसका मतलब है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे टेस्ला में एआई का यूज़ होता है। एप्लीकेशन नंबर 2, इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग। आपने एक ट्रेंड जो हाल ही में फेमस हुआ है उसके बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें आप अपनी फ़ोटो को एक कार्टून कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हो, जिसे हम कह रहे थे गिबली आर्ट जैसा कुछ। ये सब भी होता है एआई की हेल्प से, जिससे काफ़ी फेक इमेजेस और वीडियोस बनती है। एप्लीकेशन नंबर 3, कंटेंट रिकमेंडेशन। आपको जो कंटेंट सजेस्ट होता है, जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर, ये सभी होता है एआई की हेल्प से। तो ये थे एआई के 3 एप्लीकेशंस, जिससे आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि एआई आखिर होता क्या है। एआई को डिफाइन करते वक्त हमें ये 2 प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी होती है, अडेप्टिविटी एंड ऑटोनॉमी। अडेप्टिविटी मतलब नए डाटा से सीखना और अपने आप को बेहतर बनाना। ऑटोनॉमी मतलब अपने आप किसी काम को करना बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के। अगर कोई चीज़ एआई है तो उसमें ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। एआई को हम एन एआई या एआई नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोई काउंटेबल नाउन नहीं है। ये एक सब्जेक्ट है जैसे केमिस्ट्री या बायोलॉजी होता है, तो इसे एआई सिस्टम जैसा कुछ कहना बेटर होगा। क्या आपने मूवीज़ में देखा है जहाँ एआई स्काईनेट बनकर दुनिया ख़त्म करेगा? या आप सोचते हो हर रोबोट मूवीज़ की तरह कहेगा कि वो आपका दोस्त है? जी नहीं, ये सब मूवीज़ में वो दिखा रहे हैं जो एआई ने अब तक किया ही नहीं है। लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एआई एक्चुअल में है क्या। एआई जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। जैसे आपको एक पत्थर ज़मीन से उठाना होगा तो आप आसानी से उठा लोगे, लेकिन रोबोट के लिए वही पत्थर को उठाने के लिए पहले उसका साइज़ डिटेक्ट करना, उसका वेट डिटेक्ट करना, फिर कितना फोर्स लगेगा उसे डिटेक्ट करना, ये सब चीज़ें जाननी पड़ती है। तो एआई के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर कभी
जो हमें हार्ड लगता है वो एआई के लिए आसान होता है। जैसे एक बार लीडिंग चेस चैंपियन ने एआई डीप ब्लू के साथ चेस खेला था जिसमें वो इजीली हार गए थे, तो ये एआई के लिए काफ़ी इजी था। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे 4 दिन का टाइम लग चुका है। अगर आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर एआई के बारे में और कुछ टॉपिक्स चाहिए या फिर मशीन लर्निंग के बारे में टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं आगे भी वीडियोज़ बनाऊँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।